सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बेटा आज हम हिंदी संस्कृत के तृतीय पाठ तीसरे पाठ वीर वीरेण पूज्यते, ये बेटा ऐतिहासिक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। इसको अंत तक और फिर इस बात पर विश्लेषण करने का मन करता है कि आखिरकार यह कहानी हम सभी को क्या शिक्षा देती है। तो आए बेटा, हम सब उस भाव विभोर कर देने वाली, ऊर्जा देने वाली उस कहानी को पढ़ते हैं और उसके विषय में जानते हैं। बेटा हर पाठ के पीछे जो एक सूचना होती है, जो एक ज्ञान होता है, उसे हमें आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि आखिरकार ये पाठ क्यों रखा गया। बहुत से पाठ होंगे, बहुत सी जानकारी की बातें होंगी, लेकिन इसको ही क्यों रखा गया, इसका क्या कारण है। तो आए यहां पर देखते हैं, वीर वीरेण पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। वीर माने वीर, वीरेण माने वीरों के द्वारा या वीर के द्वारा जो पराक्रमी होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसी शक्तिशाली व्यक्ति की शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा पूजा की जाती है। यानी यदि एक वाक्य शब्द में बोले इसको, एक वाक्यांश में बोले इसको, तो वीर वीरेण पूज्यते का हिंदी अर्थ होगा वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। यानी जो वीर व्यक्ति है उसी की पूजा करता है। कौन? वीर। जो बुद्धिमान है वह बुद्धिमान की पूजा करेगा, जो ज्ञानवान है वो ज्ञानवान की पूजा करेगा। लेकिन एक ज्ञानवान मूर्ख व्यक्ति ज्ञानवान की पूजा क्यों करेगा, क्यों उसका महत्व देगा? क्योंकि उसके महत्व का ज्ञान उसे नहीं है। तो यहां पर भी उसी बात को बताया गया है कि जो एक वीर होता है वही दूसरे वीर का सम्मान करता है। यानी यहां कौन वीर है और कौन उसकी पूजा करता है, इस विषय का आए पाठ में अध्ययन करते हैं। स्थानम, स्थान कहाँ का है? अलक्षेंद्र से सैन्य शिविरम, जो स्थान है, यानी ये जो कहानी लिखी गई है वो एक निश्चित स्थान की है, और वह स्थान है अलक्षेंद्र से सैन्य शिविरम। अलक्षेंद्र से माने होता है सिकंदर, सिकंदर का सैन्य शिविर। अलक्षेंद्र से आंभिक च आसीनो वर्तते, कहा कि आंभिक कौन है, अब इसको जान लीजिए। आंभिक एक भारत देश का राजा है जो सिकंदर से संधि कर लेता है। संधि का मतलब होता है बेटा उसके शासन को स्वीकार कर लेना, उसके अधीन हो जाना। तो यहाँ पर आंभिक अपने देश का राजा है और अलक्षेंद्र सिकंदर जो है वो विदेशी राजा है। जैसा कि आप पढ़े होंगे इतिहास में, यह एक यवन शासक है। तो अलक्षेंद्र आंभिक च आसीनो, आसीनो माने बैठे हुए थे। कहा सिकंदर और आंभिक बैठे हुए थे, च माने और, आंभिक माने आंभिक। तो सिकंदर और आंभिक बैठे हुए थे। वंदिनम पुरुराज अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। कहा एकतः माने एक ओर से, प्रविशति माने प्रवेश करता है। कौन? यवन सेनापति, यवन का, मुगलों का सेनापति एक ओर से प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? सिकंदर के सैन्य शिविर में। वंदिनम पुरुराज अग्रे कृत्वा, वंदिनम माने वंदी, बंदी बनाए हुए पुरुराजम। ये पुरुराज कौन थे? ये बेटा अपने देश के भी एक राजा थे जिनको सिकंदर ने बंदी बनवा रखा था और अपने समक्ष, अपने राज दरबार में उनको प्रस्तुत करवाता है। तो बंदिनम पुरुराज, बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा, आगे करके, एकतः माने एक ओर से,
यवन सेनापति है, मुगल सेनापति यवन सेनापति प्रवेशति, प्रवेश करता है। ठीक है बेटा, आइए अब देखते हैं सेनापति। सेनापति प्रवेश करके क्या कहता है? विजयताम सम्राट, सम्राट की विजय हो, राजा की जय हो। पुरुराजः, तब पुरुराज जो बंदी बने हुए थे वो क्या कहते हैं? एषः भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। कहा एषः, यह या इस भारत वीरो अपि यवन राजम, हे यवन राज, अभिवादयते, अभिवादन स्वीकार करें। किसका? एष भारत वीरो अपि, इस भारत वीर का भी, इस भारत वीर का भी हे यवनराज अभिवादयते, अभिवादन स्वीकार करें। यानी पुरुराज भी अभिवादन करते हैं, लेकिन कहते क्या हैं कि मैं एक भारत का वीर हूं। यानी उनका संकेत समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने कहा कि इस भारत वीर का भी हे यवनराज अभिवादन स्वीकार करें। अलक्षेन्द्र, तब सिकंदर क्या कहते हैं? सापेक्षम, पहले वह शांत रहते हैं, सामने नहीं आते हैं, मन में वह विचार करते हैं और फिर प्रत्यक्ष होकर के अहो ओफ आश्चर्य व्यक्त करते हैं। ओ का मतलब क्या है? अहो आश्चर्य व्यक्त करना। क्या आश्चर्य व्यक्त करते हैं? बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराजः। काहे पुरुराज? बंधन गतः, गतः कहा बंदी होते हुए भी, बंधन गतः माने बंदी, बंदी होते हुए भी, अपि माने भी, आत्मानं माने अपने को, वीर इति मन्यसे, वीर इस प्रकार मानते हो। हे पुरुराज, क्या तुम बंदी होते हुए भी अपने को वीर मानते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऐसा वह प्रश्न उनसे पूछते हैं। तो पुरुराज ने क्या उत्तर दिया सुनिए। हे यवनराज, यवनराज संबोधन चिन्ह इसलिए, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव, शेर तो शेर होता है, शेर तो शेर होता है, बने वा भोस्तु पंजरे वा। कहा जंगल में हो अथवा, वा माने अथवा, पंजरे माने पिंजड़े में, भवतु हो। तो कहा जंगल में हो अथवा पिंजरे में हो, शेर तो शेर होता है। अलक्षेन्द्र ने कहा, सिकंदर ने कहा, क्या कहा? किंतु पंजरस्थ सिंह न किम पराक्रमते। कहा किंतु जो पिंजड़े में बंद शेर है, न किमपि पराक्रमते, वह किसी पर पराक्रम आक्रमण नहीं कर सकता है, किसी पर अपनी वीरता को, अपने पराक्रम को नहीं दिखा सकता है। न किमपि पराक्रमते, किम माने किसी पर भी, या आप कह सकते हैं किम माने क्या माने भी, क्या वह पराक्रम अपने आक्रमण को कर सकता है, अपने प्रहार को कर सकता है? पिंजरे में बंद शेर क्या पराक्रम कर सकता है? पुरुराज ने कहा पराक्रमते, पराक्रम कर सकता है, यानी वह आक्रमण कर सकता है, प्रहार कर सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिल जाए तो। बेटा यहां संदेश क्या देना चाह रहे हैं पुरुराज जी? वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप मुझे जो बंदी बना के रखे हो, कहा कि मैं बंदी तो हूं, ये बात सही है, लेकिन मैं शेर हूं, मैं वीर हूं, और यदि मुझे अवसर दे दिया जाए तो मैं अपनी वीरता का अवसर अवश्य आपको दिखाऊंगा कि मैं वीर वास्तव में हूं कि नहीं। अभिचय यवनराज, कहा और भी, हे यवनराज और भी, क्या और भी? एक बात को उन्होंने बताया, एक वीर की वीरता का वर्णन सुनिए। क्या कहता है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः, वीर भावो हि वीरता। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः, वीर भावो हि वीरता। क्या बात कही यहाँ पर पुरुराज ने। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है बेटा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में संस्कृत ग्रंथ से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये होता है कि जो ये श्लोक है और ये जो कहानी है, तो कहा कि कहानी से या गद्य से आपको मिलेगा अथवा ये श्लोक दिया होगा, इनमें से कोई एक करना होगा। तो चाहे आप इस श्लोक का अर्थ करिएगा, अनुवाद लिखिएगा संदर्भ सहित, या तो कहानी वाले का अनुवाद सहित अर्थ लिखिएगा। ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर श्लोक ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से आपके अन्युक्त विलास पाठ को अभी कोविड-19 की वजह से हटाया गया, यानी दूसरे पाठ को। ये ध्यान रखेंगे कि जो आगे आने वाले मेरे वीडियो को पढ़ेंगे, इसका मतलब नहीं कि अन्युक्त विलास उनके लिए बोर्ड परीक्षा में नहीं है। फिर से मैं कहता हूं कि इस बार सिर्फ कोविड-19 की वजह से दूसरे पाठ को, यानी अन्युक्त विलासा को, जो इसके पहले पूर्व वीडियो में पढ़ा चुका हूं, उसको इस बार हटाया गया है। तो इसलिए इन सभी श्लोकों का जो महत्व है वह बेटा और बढ़ जाता है। दूसरी बात, बोर्ड परीक्षा में ये जो पाठ है, यह पाठ श्लोक की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रश्न की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि इससे ये जो कहानियां पढ़ रहे हैं ये गद्य में नहीं पूछी जाती, सिर्फ पूछी क्या जाएगी, ये श्लोक पूछे जाएंगे। और इस पाठ में आपको 3 श्लोक हम पढ़ाएंगे, तीनों बड़े महत्वपूर्ण है बेटा। तो इसलिए इस श्लोक पर विशेष ध्यान देंगे और कहानी पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न आपको संस्कृत में लिखना है, उसका उत्तर संस्कृत में लिखना है, तो वो संस्कृत में प्रश्न उत्तर आता है, तो इस पाठ पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो अर्थ ये बेटा देखते हैं। कहा बंधनम, पुरराज ने कहा कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय। कहा बंधन युक्त हो अथवा वह मृत्यु को प्राप्त कर गया हो, वा अपि अथवा भी। कहा बंधन युक्त हो अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, जयो वापि पराजय, विजयी हो अथवा पराजित हो, वह जय हो उसका अथवा पराजय हो। कहा कि दोनों स्थितियों में कौन, उभयत्र समो वीरः, उभयत्र माने दोनों स्थितियों में, वीरः समो, वीर व्यक्ति समान होता है, यानी एक समान होता है, उसके मन में किसी प्रकार का दुख भय नहीं होता है, चाहे वह बंधन युक्त हो, चाहे वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए, चाहे उसकी जय हो अथवा पराजय हो, फिर भी उभयत्र समो वीरः, दोनों स्थितियों में कैसा होता है, एक समान होता है, उसका समान व्यवहार होता है। कहा वीर भाव ही वीरता, यही वीर की जो भावना है वही क्या कहलाती है, वीरता कहलाती है। यानी वीरता की ये जो भावना है, ये जो वीरता की जिज्ञासा है, ये जो वीरता के गुण हैं, कहा वही उसके क्या कहलाते हैं, वीरता कहलाते हैं, यही उसकी वीरता है। तो इसलिए हे पुररा, हे अम्भिराज, हे अलकचंद्र, आप एक वीर को भयभीत करने की कोशिश न करें। आगे बेटा देखिए, आगे तब अम्भिराज ने जो सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर रखे थे वो क्या कहते हैं, इसको सुनिए। उन्होंने कहा, सम्राट, हे राजा, वाचाल अत्यधिक बोलने वाला है, ऐसा हंतव्य, इसे मार देना चाहिए, ऐसा हंतव्य, इसे मार देना चाहिए। हंतव्य, तबियत प्रत्यय है ना, तबियत प्रत्यय, नियत प्रत्यय जहां लगते हैं बेटा वहां चाहिए अर्थ जुड़ता है, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, शह पठितव्य। तो कहा कि यहां पर लिखा हंतव्य, हन माने मार देना, तबियत माने चाहिए, इसे मार देना चाहिए। ये है अपने देश के राजा, अपने साधुवाद के लिए, अपने हित के लिए अपने ही देश के राजा को मरवाना चाहते हैं, जबकि वह एक वीर राजा है। सेनापति ने कहा, आदिश सम्राट, आदेश करें सम्राट। सिकंदर ने कहा, अथमम मैत्री संदेह स्वीकरणे तौ किम अभिमतम आसीत पुरोराज। कहा, हे पुरोराज, इस प्रकार मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने से तौ किम अभिमतम आसीत, तुम्हारा, तो माने तुम्हारा, किम माने क्या, अभिमतम माने मत माने तुम्हारा विचार, अभिमत माने विचार, आसीत माने था। मेरी मित्रता की संधि अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था, अर्थात तुम्हारे मन में क्या भाव था कि तुम मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया, क्या कारण था, ऐसा वह पूछ रहे हैं। तो कहा कि हे पुरोराज, इस प्रकार मम मैत्री संदेह, हे पुरोराज, मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकरणे, तुमने अस्वीकार क्यों कर दिया, तो किम अस्वीकरणे अभिमतम आसीत, तुम्हारा क्या इसके प्रति मंत था, क्या इसके प्रति विचार था। पुरोराज ने कहा, स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, राष्ट्रद्रोहास्य मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से, यानी जो राष्ट्र का द्रोही हो उससे मुक्त कराने के लिए। कहा, इसलिए मैंने आपकी मित्रता की संधि को स्वीकार नहीं किया। स्वराज्य से रक्षा, अपने राज्य की रक्षा के लिए, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति,
और राष्ट्र द्रोह, जो राष्ट्र के प्रति ईर्ष्या रखता हो, जो राष्ट्र को नष्ट करना चाहता हो, कहा ऐसे लोगों से मैं अपने देश को, अपने राष्ट्र को मुक्त करना चाहता हूं, स्वतंत्र कराना चाहता हूं। तो अलकनंदा ने कहा मैत्री करने अपि राष्ट्रद्रोह, उन्होंने कहा कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरोराज ने कहा आम, आम माने हाँ, हाँ, हाँ का भाव बेटा संस्कृत में होता है आम। आम का मतलब ये फल नहीं खाने वाला, आम माने हाँ। राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह कहा हाँ राष्ट्रद्रोह है। यवनराज एकमिदं भारतम राष्ट्रम बहूनि चा अत्र न राज्यानि, कहा कि एकम इदम भारतम, कहा हे यवनराज एकम इदम भारतम, कहा यह भारत एक राष्ट्र है, यह जो भारत है कहा यह एक राष्ट्र है। बहूनि च अत्र राज्यानि, च माने और, अत्र माने यहाँ, बहूनि माने बहुत से, राज्यानि माने राज्य है, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासका, और बहुत से शासक हैं। तो यह एक राष्ट्र है। कौन? भारत। तो भारत एक राष्ट्र है और यहाँ पर बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य, तुम्हारी क्या सोच है? ये इस बात को एक वीर व्यक्ति ही उत्तर दे सकता है, डरने वाला व्यक्ति नहीं। तो यहाँ पर वीर व्यक्ति कौन है? पुरराज। उन्होंने कहा त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य, कहा तुम मित्रता की संधि से तान विभज्य, उन सभी राज्यों को बांट करके, राजाओं को आपस में लड़ा करके, बांट करके, भारतम जेतुम इच्छसि, भारत को जेतुम माने जीतने की, इच्छसि माने इच्छा रखते हो। कहा तुम अपनी मित्रता की संधि के द्वारा उन सभी को बांट करके भारतम जेतुम इच्छसि, भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। क्या बात कह डाली बेटा। आगे देखिए, आंभिकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, इसको अलग कर देंगे तो च अस्य दीर्घ संधि हो जाएगी, और अस्य माने इसका, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहा कि आंभिक, ये जो सिकंदर के साथ अभी बताया आपको कि संधि करके उनके बगल में बैठा हुआ था सिकंदर के साथ, कहा वही उसी आंभिक की बात करते हैं। पुरराज कहते हैं कि ये जो आंभिक है, कहा अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, कहा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सिकंदर ने कहा भारतम एकम राष्ट्रम इति तौ वचनम विरुद्धम, तुरंत सिकंदर ने कहा कि भारत एक राष्ट्र है, इस प्रकार तौ वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारे वचन की विरुद्ध है। यानी तुम जो कह रहे हो वो तो बड़ा प्रतिकूल है, तुम्हारे बात के यह अनुकूल नहीं, यानी तुम्हारी ये बात, तुम्हारा ये कथन उचित नहीं है। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि भारत एक राष्ट्र है, कहा ये हो ही नहीं सकता, भारत एक राष्ट्र कैसे है। कहा आगे सुनो, इत तावत राजान जना च परस्परम द्रुह्यंती, कहा इह माने यहाँ पर, तावत राजान, यहाँ पर सभी राजा और जना लोग क्या करते हैं? परस्परम द्रुह्यंती, कहा एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं बेटा, जैसा कि आज समाज में हो रहा है। ये उस समय की भी बात थी, और इसीलिए कहते हैं कि अपने घर में लड़ाई न करिए। जब आप घर में झगड़ा करते हैं, जब घर में कलह उत्पन्न करते हैं, तो समाज में उसका संदेश जाता है कि पहले अपने घर को तो देख लो, फिर तब मेरे घर में आने की कोशिश करो। और इसी का फायदा दूसरा पड़ोसी लेता है, और वो हमारे घर पर उसका अधिकार हो जाता है, और उसे हम रोक नहीं पाते हैं। इसी बात को यहाँ पर अलग सिकंदर ने उनको बताने की कोशिश की कि ये तुम्हारा वचन विरुद्ध है। ये तावत राजा ने कहा, यहाँ पर तो राजा और प्रजा क्या करते हैं? परस्परम द्रुह्यंती, कहा एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, द्रोह करते। पुरोराज ने कहा तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, तुरंत उत्तर दिया। ये देखिए वीर व्यक्ति है, एक बलवान व्यक्ति है, उसने तुरंत उत्तर दिया। कहा कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, कहा वह सब कुछ, अस्माकम माने हमारा, आंतरिक विषय है, वह हमारा आंतरिक मामला है। यानी ये हमारे घर का मैटर है, ये हमारे घर का विषय है, यह इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा वाह शक्ति तत्र हस्तक्षेप, बाहरी शक्ति का यहाँ पर हस्तक्षेप करना असह्य है, असहनीय है, उसे सहा नहीं जा सकता है।
ये है वीरता, यही है बुद्धिमानी, यही एक अच्छी सोच है। यवनराज, काहे यवनराज, पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया। कहा पृथक माने अलग अलग, हे यवनराज यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावे हैं, भूषा माने आभूषण पहनावे हैं, अपि फिर भी वयम सर्वे भारतीया, हम सभी भारतीय हैं। तो अलग अलग धर्म होते हुए भी, अलग अलग भाषा होते हुए भी, आभूषण होते हुए भी वयम सर्वे भारतीया, फिर भी हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा जो राष्ट्र है वो कैसा है, विशाल है, बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा जो राष्ट्र है वो कैसा है, विशाल है। तथा कहा इस प्रकार, सुनिए हमारा राष्ट्र कैसे विशाल है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कहा कि हे यवनराज, उत्तरम यत् समुद्रस्य, कहा समुद्र के उत्तर में, समुद्रस्य उत्तरम यत्, कहा समुद्र के उत्तर में जो, हिमाद्रस्य व दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में जो, हिमाद्रस्य च माने और एवं मन ही, कहा हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो स्थान है, तो कहा वर्षम तद भारतम, कहा जो वर्षम, वर्षम का भाव यहाँ पर स्थल से है, कहा ये जो भारत वर्ष है, ये जो स्थल है, कहा वह भारत वर्ष है, उसे भारत कहते हैं। अब नाम भारती यत्र संतति, यत्र माने जहां पर, उस स्थल पर रहने वाली जो भी संतानें हैं, जो संतति हैं, वो क्या हैं, भारतीय हैं। कहा इसलिए हमारा भारत क्या है, विशाल है, बहुत बड़ा है, इसे छोटा मत समझो। फिर से देखिए, समुद्रस्य उत्तरम, कहा समुद्र के उत्तर में, दक्षिणम हिमाद्रस्य, और कहा हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है, कहा वह भारतवर्ष है। और यत्र संतति, और वहां पर रहने वाली जो संतान हैं, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, कहा उन सभी को क्या कहते हैं, भारतीय इस नाम से संबोधित करते हैं। तो कहा इसलिए हे यमनराज, हमारा भारत राष्ट्र बहुत विशाल है, इसे संक्षेप छोटा इसे न समझे। आगे उन्होंने कहा कि जब इतनी बात पुरराज की सुनी तो सिकंदर ने कहा, अथ में भारत विजय दुष्कर। इस प्रकार वो कहते हैं कि मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना दुष्कर माने कठिन है। पुरराज ने कहा, न केवलम दुष्करम असंभव अपि, कहा न केवल दुष्कर